सबसे बड़े एग्जाम्पल तो आप खुद हैं कि नवरात्र जैसे त्यौहार में आप इतने दूर से चल के आ रहे हैं। क्या आप नहीं भी आ सकते थे, लेकिन ये मैसेज देना है ना, और ये कर्तव्य पढ़े लिखे लोगों की है, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों का ही काम बनता है कि समाज में नफरत को मिटाकर मोहब्बत को फैलाया जाए। तो अब नवरात्र का वक्त चल रहा है और मैं नवरात्र के पाठ को अभी कर रहा हूँ, माता रानी के पूजा में हूँ और अपने मित्र शौकत अली भाई साहब के घर पे हूँ। आज ईद का वक्त है, ईद का त्यौहार है और इस ईद के त्यौहार में इनकी खुशियों में शामिल होने के लिए आया हूँ। सोचा कि आज अपने रंग का छाप थोड़ा इन पे छोड़ कर जाऊँ और इनके मोहब्बत का रंग अपने साथ लेकर जाऊँ। ईद मुबारक हो। सबसे पहले हमारे लिए आपके लोग बहुत लड़ रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। आप देखिए ना कि कई बड़ी लड़ाई है जो मुसलमानों की है, वो रवीश कुमार कौन है, ऐसे ऐसे आपको 10 पत्रकार में गिराऊंगा जो मुसलमान के इशू को, मुद्दे को मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में लेकर आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में एकदम एक लाइन बन गया है हिंदू मुस्लिम का, ये और हम सबकी जिम्मेदारी है। चुनाव का भी देश में समय है, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन हम परमानेंट हैं। हमारे रिश्तों में दरार नहीं है। हमारे रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। ठीक है, विचारधाराएं भी अलग हो सकती हैं, लेकिन विचारधारा अलग हो इसके मतलब आप हमारे मित्र नहीं। आप ठीक है, मैं हो सकता है राजद को वोट करूं, आप हो सकते हैं राजद के विपरीत वोट करें, लेकिन हमारी मित्रता में कोई बट्टा नहीं लगा सकता। हम हमेशा मित्र रहेंगे। हमारी विचारधारा पार्टी लाइन पे अलग हो सकती है, उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं। यही तो हिंदुस्तान है ना, कई कलर से मिल के बना हुआ ये देश है, तो हर कलर्स को हमको मानना होगा, हम सबकी सम्मान करना चाहिए। नमस्ते भारत। और आप आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं आमस क्षेत्र के बैदा से, अगर मैं सही हूँ तो, है ना लोकेशन वाइज। तो अब नवरात्र का वक्त चल रहा है और मैं नवरात्र के पाठ को अभी कर रहा हूँ, माता रानी के पूजा में हूँ और अपने मित्र शौकत अली भाई साहब के घर पे हूँ। आज ईद का वक्त है, ईद का त्यौहार है और इस ईद के त्यौहार में इनकी खुशियों में शामिल होने के लिए आया हूँ। सोचा कि आज अपने रंग का छाप थोड़ा इन पे छोड़ कर जाऊँ और इनके मोहब्बत का रंग अपने साथ लेकर जाऊँ। ईद मुबारक हो। सबसे पहले सर, आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपके चैनल आंखों देखी के मार्फत हम देश दुनिया में रह रहे तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद। मैंने देखा कि लगातार लोग आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, ईद की बधाई दे रहे हैं और आपसे मिलकर जा रहे हैं। और केवल मुस्लिम ही नहीं, मुस्लिम, हिंदू और भी कई तबके के, वर्ग के, हर जात के लोग आपके पास आ रहे हैं। तो ये सौहार्द का माहौल बनाया आपने है या बना हुआ है? नहीं, देखिए ये तो चला आ रहा है, हमारे फोर फादर्स का बनाया हुआ है, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और हमारे कई मतलब दादा के वक्त से ऐसा रहा है कि हम लोगों ने जो इलाके में ये रहा है कि सौहार्द के माहौल को बनाने की कोशिश हमेशा से की है, और उसी का ये कड़ी है कि उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं लगातार जो हमारे यहाँ जो गेस्ट हैं, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम, हिंदू और तमाम तरह के भाई हैं। असल में वो देसी भाई हैं हमारे, वो अपने भाई हैं। असल तो यही है कि हमको मिलजुल के रहना है और इस मैसेज को स्प्रेड करना है। तो ये सबसे बड़े एग्जाम्पल तो आप खुद हैं कि नवरात्र जैसे त्यौहार में आप इतने दूर से चल के आ रहे हैं। क्या आप नहीं भी आ सकते थे, लेकिन ये मैसेज देना है ना, और ये कर्तव्य पढ़े लिखे लोगों की है, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों का ही काम बनता है कि समाज में नफरत को मिटाकर मोहब्बत को फैलाया जाए। बहुत बचपन से आप इस माहौल को जी रहे हैं। माहौल बदलता दिख रहा है या माहौल वही है? नहीं, माहौल देखिए, कुछ तो ये कह लें कि हाल के दिनों में कुछ माहौल में तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन वो टेम्पररी है। वो आई, वो माहौल ऐसा बना है और ख़त्म हो जाएगा, वो परमानेंट नहीं हो सकता। परमानेंट मोहब्बत ही है। चूँकि देखिए, यहाँ हिंदुस्तान के रग में, हिंदुस्तान के वातावरण में प्रेम बसता है, नफरत नहीं बसता। हम आपसे या आप हमसे नफरत कर ही नहीं सकते। वो ठीक है, चंद लोग हैं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, ठीक है, समाज को चाहते हैं कि हम नफ़रत की आग में झोंक दें, लेकिन वो चंद ही लोग हैं और चंद लोग ही रहेंगे। आप जैसे लोग या अच्छे लोग इस समाज में और दोनों तरफ के, और हम तो कहते हैं कि आपकी तरफ के लोग हमारे लिए बहुत लड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए आपके लोग बहुत लड़ रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। आप देखिए ना कि कई बड़ी लड़ाई है जो मुसलमानों की है, वो रवीश कुमार कौन है, ऐसे ऐसे आपको 10 पत्रकार में गिराऊंगा जो मुसलमान के इशू को, मुद्दे को मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में लेकर आते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में एकदम एक लाइन बन गया है हिंदू मुस्लिम का, ये बन भी नहीं सकता। ये भारत की आत्मा हो ही नहीं सकती। हाँ, ये सही है कि दिल में गाहे बगाहे दर्द हर किसी के दिल में हो जाता है, तो शायद हो रहा हो या शायद कभी हो जाए, लेकिन ये परमानेंट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और ईद पे आम लोगों को क्या कहना चाहिए? आम लोगों को ईद की मुबारकबाद है। मीठी सवैयों का ये त्यौहार भी कहा जाता है, मोहब्बत का त्यौहार भी कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि तमाम गिले शिकवे को भूल कर एक दूसरे को गले लगाएं। तो मैं ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे मुसलमानों से ये कहता हूँ कि आप जो मुल्क में जो लोग भी और जिस धर्म के लोग हैं, उनको आगे बढ़कर आप उनको गले लगाइए। आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनको अपने घर बुलाइए, अपने कल्चर को दिखाइए, बताइए कि मुसलमान ऐसा होता है। चूँकि चंद लोगों ने मुसलमान को या इस्लाम को दूसरी नज़र से देखने या दिखाने की कोशिश की है। तो जब तक आप उनके साथ एक रिश्ता नहीं बनाएंगे तो उनको कैसे मालूम होगा आप कैसे हैं। जब मैं आपके साथ एक थाली में खाता हूँ तब मालूम है ना अविनाश सिंह कैसे हैं। आप हमारे यहाँ आते हैं, हम एक साथ बैठते हैं, तो हमारे यहाँ फिर कोई दूरी नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है हम दोनों के बीच में। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक दूसरों से अच्छा रिश्ता नहीं बनाते, हम एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं, तो भी लगता है अच्छा हिंदू के मतलब ऐसे होते हैं, मुसलमान तो वैसे होते हैं। तो हमको वो कोरा कागज है जी, वो प्रिंट करने वाले ने उर्दू में अगर कुरान लिख दी या हिंदी में गीता लिख दी, तो वो सादा पन्ना है। सादा तो हिंदुस्तान पन्ना है। अपना सादा पन्ना है, हम अपने ढंग से लिखें। और हम सबकी जिम्मेदारी है। चुनाव का भी देश में समय है, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन हम परमानेंट हैं। हमारे रिश्तों में दरार नहीं है। हमारे रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। ठीक है, विचारधाराएं भी अलग हो सकती हैं, लेकिन विचारधारा अलग हो इसके मतलब आप हमारे मित्र नहीं। आप ठीक है, मैं हो सकता है राजद को वोट करूं, आप हो सकते हैं राजद के विपरीत वोट करें, लेकिन हमारी मित्रता में कोई बट्टा नहीं लगा सकता। हम हमेशा मित्र रहेंगे। हमारी विचारधारा पार्टी लाइन पे अलग हो सकती है, उसको हम एक्सेप्ट भी करते हैं। यही तो हिंदुस्तान है ना, कई कलर से मिल के बना हुआ ये देश है, तो हर कलर्स को हमको मानना होगा, हर सबकी सम्मान करना चाहिए। तो कुल मिलाकर यही है कि तिरंगे में भी हरा है और गेरुआ है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की आत्मा ही यही है। और पसंद अपनी अपनी, आप इलेक्शन में पसंद बदल सकते हैं, घर में तो सब्जी का पसंद बदल जाता है, तो इलेक्शन में आपका पसंद क्यों ना बदले, बदलना चाहिए, विविधता होनी चाहिए हिंदुस्तान में। लेकिन ये इंडिविजुअल और पर्सनल किसी के साथ रिश्तों में दरार उत्पन्न कर दे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि ये जो लोग नेता जो है ना, वो जो दिन में जो गाए बगाए आपको दिख जाते होंगे, एक दूसरे के विपरीत और खिलाफ बोलते हुए, शाम को फ़ोन पे भी बात हो जाती है, पार्टी में भी उनकी मुलाकात हो जाती है, बस दरार हमारे रिश्तों में छोड़कर चले जाते हैं। तो उसको अब समझना होगा, और जिस हिंदुस्तान को हम लोग आज तक जीते आए हैं उसको और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और इसी तरह जो हम संबंध शौकत भाई से अविनाश की है और अविनाश से शौकत भाई की है, हमारे बच्चे भी संबंध को आगे निभाएंगे और यही भाईचारा वाला रिश्ता को बढ़ाते रहेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो पहल है उसमें हम लोग अपना रोल निभाते रहेंगे। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।